औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन शुरफा। इन्नहुम सफ़ीनतुन नजात व मिस्बाहुल हुदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस अम्र का एहसास भी है और एतराफ़ भी कि शायान शान तज़किरे के लिए वक्त भी कम और मेरा इल्म, जिम्मेदारियाँ, responsibilities too many and too short time। हकीकत यह है कि खा वक्त में कितना ही इजाफा किया जाए, वक्त इस तज़किरे के लिए नाकाफ़ी रहता है, इसलिए कि ये जब से हैं जब वक्त न था। अगर वक्त पहले होता, ये बाद में आते, तो शायद कभी वक्त काफी हो जाता। ये पहले वक्त बाद में। और हकीकत यह है अजीजों कि जो क्रिएशन में पहले होता है वो अफजल होता है, जो बाद में आता है वो मफजूल होता है। औलाद पर माँ बाप की इताअत इसीलिए वाजिब है कि माँ बाप पहले होते हैं, औलाद बाद में आती है। तो अगर औलाद जिंदगी का एक एक लम्हा माँ बाप की खिदमत में गुजार दें, तब भी माँ बाप का हक अदा नहीं होता। ठीक है ना? तो अज़ीज़ान गिरामी, जो पहले आया वो अफजल। अब जरा सोच कर ये बताना, इंसान पहले बना या सूरज पहले खल्क हुआ? इंसान पहले बना या जमीन का सब्जा पहले खल्क हुआ? इंसान पहले बना या सितारों की कंदीलें पहले बनी? नहीं, सुन्नत इलाही यही है कि इंसानों के आने से पहले उसने कायनात को इस तरह सजा दिया जैसे मेहमान के आने पर मेजबान काशाने को सजा देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये इंसान कहता है कि ये अशरफुल मखलूकात है। इसका मतलब यह है कि कायनात की हर शय मफजूल है, ये अफजल है। ये कैसे हो गया कि ये सूरज से अफजल हो? सूरज पहले था, ये बाद में आया। तो अजीजों, इंसान का अशरफुल मखलूकात होना
उस वक्त तक कबूल ही नहीं किया जा सकता जब तक किसी ऐसे को न मान लिया जाए सूरज न था वो था। चांद न था वो था, जमीन न थी वो था। इसलिए कल की गुफ्तगू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपके ज़हनों में होगा, ज़ुहूर, इजहार, नूर। भाई मैं क्या करूं, कुरान ने नहीं कहा, बनाया नहीं। मेरा सातवां इमाम कहता है इब्तिदा किया, इख्तिरा किया, ठीक है ना, तो जाहिर किया ना, जाहिर हुआ ना। एक बात कह रहा हूं अजीजों, कुरान में हर नबी को बनाया गया। आयत पढ़ू, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आदम बनाए गए। इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहीम बनाए गए, आदम बनाए गए। या दाऊद इन्ना जअलनाकुम खलीफतुन फिल अर्ज़। ए दाऊद, हमने तुझे जमीन पर खलीफा बनाया। लेकिन जब मोहम्मद अरबी का तस्करा हुआ, बनाया नहीं। वमा अरसलनाका, हमने तुझे भेजा। भाई दूसरों को बनाया, मोहम्मद अरबी को भेजा। भाई बनाया उसको जाता है जो पहले से नहीं होता, भेजा उसको जाता है जो पहले से होता है। और देखो फिर याद कर लो, मैंने कल कहा था कुंतो कंज़म मख्फिया, है ना, छुपा हुआ था। मैंने थोड़ा सा इख्तलाफ किया था यहाँ, अगर आपके ज़हनों में हो। कौन तो मैं, कौन तो पूछो मुसलमानों से, कब से है खुदा का, कब नहीं था। तो एक बात कह रहा हूं अजीजों, जब भी लफ्ज़ कुंतो आ जाता है ना, वहां वक्त का तायुन नहीं होता, वहां वक्त का तायुन नहीं होता। एक कुंतो कंज़म मख्फिया, दूसरा कुंतो सुनो, कुंतो नबिया वो आदम और बैनल माए वक्ती। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। अब बताओगे मोहम्मद कब से नबी थे? जिस तरह नहीं बता सकते अल्लाह कब से है, तुम नहीं बता सकते मोहम्मद कब से है। अच्छा, इसका भी तर्जुमा गलत होता है। क्या आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे? अब बच्चे ये समझते हैं, एंड आई रियली अपोलोजाइज, आई विश कि आई कुड हैव गिवन मोर टाइम कि वहाँ एक्सप्लेन कर पाता मैं, लेकिन आज तो बहुत जल्दी जल्दी गुजरना है कि शायद आदम बन रहे होंगे। नहीं, बैन का मतलब समझ लो, दरमियान का मतलब समझ लो। सरफराज भाई के घर से हम चले, ठीक है ना, यहां से एक साहब ने टेलीफोन किया, कहाँ है मौलाना? उन्होंने कहा बस दरमियान में है। दरमियान का मतलब यह है ना मैं घर पर हूं, ना मैं इमाम बारगाह में हूं, यही मतलब है ना। कुंतो नबिय्या व आदम बैनल माए वक्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। आदम न मट्टी थे न पानी थे। तो याद रखना, दो कुंतो कंज़म मख्फिया, दूसरा कुंतो नबिय्या व आदम बैनल माए वक्तीन। अब जवानों के लिए तीसरा कुंतो भी सुन लो, मन कुंतो मौला हो मौला। देखो ये उसका एहसान कि कलम कुदरत चला पर्दा आदम पर।
और नक्श वजूद मोहम्मद उभरा। क्या बात है जनाब। सच बताना, जिस वक्त नक्श मोहम्मद खल्क हुआ, कोई मोहम्मद जैसा दूसरा था? नहीं ना, तो मोहम्मद बेमिसाल हुआ ना। अच्छा, कायनात में कुछ भी ना था, कैलेंडर नहीं था, वक्त नहीं था, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, जमीन नहीं थी, स्पेस नहीं था, तो मोहम्मद लामकान है या नहीं? लामकान है। मोहम्मद लाजमान है या नहीं? लाजमान भी है, लामकान भी है, उस जैसा दूसरा भी नहीं। तो मुझे इजाजत दो, मैं कहूँ मोहम्मद का कोई शरीक तो नहीं है ना। बस मामला यहाँ आके रुका और मशीयत परवरदिगार ने फैसला किया। बनाया एक था, एक से दो किए, दो से पांच किए, पांच से 14 किए। मोहम्मद तुझ में मुझ में फर्क ये, मेरा कोई शरीक नहीं, अली तेरे में शरीक है। अली को शरीक कर दिया, ठीक है ना, बन गया, हल्क हुआ। अब निगाह डाली, बहुत जल्दी से मुझे गुजरना है। निगाह डाली, फरमाया या अब्दी अंतल मुराद वो अंतल मुरीद, तू ही मेरी मुराद है, तू ही मेरी मुरीद है। जो मैं चाहता हूं वो तू है, जो तू चाहता है वो मैं हूं। और देखो, इज्जती व जलाली लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो इन आसमानों को खल्क ना करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर एक मर्तबा किसी पे नजर डाली कि मोहम्मद इधर देखो, ये इस नूर का शरीक था। कहा अगर अली को पैदा ना करना होता ना तो तुझको पैदा ना करता। हवाले मेरे पास, लेकिन मैं इख्तिसार से गुजरूंगा। फिर मोहम्मद और अली को मुखातब किया, किसी की तरफ इशारा किया और फरमाया अगर इस बीवी को पैदा ना करना होता तो दोनों को पैदा ना करता। मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा, तो सुनो, कल मेरे भाई ने मजलिस के बाद आकर एक सवाल किया था और बस इतना कि वादा वफा हो जाए। तो देखो, जब ये पैदा हुए तो कोई और तो है नहीं, जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, स्पेस नहीं है, तो पूछ रहा हूं ये रहे कहां? तो रहने के लिए जगह चाहिए, जगह है नहीं, तो रहे कहां? अजीजों, वहीं रहे जहां परवरदिगार रहा। जब वहीं रहे जहां परवरदिगार, तो मानना पड़ेगा मखलूक हादिस होने के बावजूद, जुमला लाया ना हो जाए, मखलूक हादिस होने के बावजूद खालिक की तरह ज़मानो मकान की मोहताज नहीं है। जो ज़मानो मकान का मोहताज नहीं होता वो नूर होता है, मादा नहीं होता। मादा क्या होता है? बच्चों से पूछो मैटर क्या है, कहेंगे इज नथिंग बट समथिंग व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम वेट। तो भैया तो वहां है जहां खालिक है, वही रहेगा ना। अब मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, हादिस और कदीम। दुनिया की मखलूक हादिस, तो कदीम कौन है? मैं इम्तिहान नहीं लेता हूं, सिर्फ इसलिए रुक जाता हूं, एक तो आसान लफ्ज मुझे मिल जाए और दूसरा ये इस बात का यकीन हो जाए कि आप मेरे साथ हैं और आप बोलते रहे इसलिए कि मुझे एहसास तन्हाई ना हो। कदीम कौन है? कहेंगे अल्लाह, ठीक है। आज जब आप घरों पर तशरीफ ले जाएं तो मफातिहुल जना खोलिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए वास्ते से खातून जन्नत के एक हदिया समझिए। और जियारत शशम
मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब। अगर न मिले जुमला तो आके मुझे पकड़ लीजिए, रोक लीजिए, मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा। जुमला ये है, अस्सलामु अलल अस्लिल कदीम। सलाम कर रहा है नजफ की जरी को, कह रहा है एक कदीम की असल तुझ पे हमारा सलाम। अस्सलामु अलल अस्लिल कदीम वल फर्इल करीम। बुजुर्गी की शाख तुझ पे हमारा सलाम। समझो आले मोहम्मद है कहा। बस अब मैं मुत्तसिल हो रहा हूं, आयत पढ़ रहा हूं। इन जुमलों को ज़हन में रखना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बारहा आपने इस आयत को सुना है। कुदरत ने इरादा किया, कुदरत ने इरादा किया। और ये तो जानते ही हो कि परवरदिगारे आलम के इरादों में तबद्दुल नहीं होता है। उसकी सफात जायद बरजात नहीं होती, ऐने जात होती है। आप पढ़ लेते हैं, आलिम हो जाते हैं। परवरदिगार भी आलिम है। फर्क क्या है आपके आलिम होने में, उसके आलिम होने में? फर्क यह है कि आप सीखते हैं तो आलिम बनते हैं। अगर सर पे चोट लग जाए, मेमोरी ज़ाया हो जाए तो इल्म चला जाता है। जाहिल थे, इल्म हासिल किया, आलिम बने, भूल गए, फिर जाहिल हो गए। हम और हैं, इल्म और है। परवरदिगार की तमाम सफात ऐने ज़ात हैं। वो ऐसा आलिम है कि ऐने इल्म है। हम एक इरादा करते हैं, जब काम कर चुकते हैं तो हमारा इरादा तब्दील हो जाता है। इसलिए कि हम और हैं, इरादा और है। परवरदिगार का इरादा ऐने ज़ात है। परवरदिगार का इरादा ऐने ज़ात है। ऐसा नहीं कि बाद में इरादा किया। भाई रोज़े अज़ल से इरादा यही है। अच्छा, तो जब रोज़े अज़ल से इरादा यही है कि अहले बैत के पास रजिस ना हो, अहले बैत है तो इरादा है ना। अहले बैत ना हो तो इरादा कैसा? यानी जिस तरह उसका इरादा अज़ली है, इसी तरह आले मोहम्मद अज़ली हैं। क्या इरादा है? ये ताहिर है, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, इनसे दूर रहे। और इन जवानों के लिए वो बात जो हमेशा काम आएगी, वो उस वक्त रहा है जब कुछ नहीं है। तो रिज्स है कहाँ वहां? फिर ये दूर किसको कर रहा है? ये तर्जुमा करते हैं गंदगी। खैर अब इस वक्त रिज्स पे गुफ्तगू नहीं है, लेकिन रिज्स उस वक्त था नहीं ना। लियुज़हिबा कुछ भी नहीं था। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, तुमसे रिज्स को दूर रखे। परवरदिगार रिज्स है कहाँ, किसको दूर रखे का जानता नहीं है। इरादे की ताकत इरादा करने वाले की ताकत पर मबनी होती है। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा कहकर बता ये रहा हूं कि रिज्स अम्रे वजूदी नहीं है, अम्रे अदमी है। अम्रे वजूदी क्या होता है, अम्रे अदमी क्या होता है? देखो, अम्रे वजूदी ये है कि आपने लाइट ऑन की, अब यहां रोशनी है। एक जगह पे मैं आपसे कहूं अंधेरा पैदा कीजिए। अंधेरा पैदा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोशनी नहीं होगी ना, अंधेरा हो जाएगा। इल्म नहीं होगा ना,
तो जहालत आ जाएगी। तो जो अमरे अदमी है कि उसको अलग से बनाना नहीं पड़ता, बस रोशनी न होगी अंधेरा आ जाएगा। बता ये रहा है कि तुम ये जान लो कि रिज्स होता क्या है। भाई तारत है जब जब आले मोहम्मद वहां हो। जहां आले मोहम्मद नहीं होंगे वहां रिज्स होगा। अजीजों, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और वो ये है कि अगर नमाज को नमाज बनाना है तो आले मोहम्मद याद में रहे। अगर नमाज में आले मोहम्मद न हो तो नमाज नमाज नहीं है, रिज्स है। रिज्स क्या है भाई? रिज्स क्या है? अनकम और रिज्स जो अहले बैत से दूर है वही तो रिज्स है ना। अहले बैत कौन? जो रिज्स से दूर है। बाद लोग शिकायत करते हैं फला नहीं मानता, फला नहीं। भाई परेशानी की बात ही नहीं है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया रिज्स का आले मोहम्मद के पास काम ही नहीं है, ठीक है ना। लियो अनकुम रिज्सा अहलल बैत, अब इस पे बात करूंगा। अहलल बैत वयुत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुमको ऐसा पाक करे जैसा पाक करने का हक है। मुझे तो कुरान ने सिर्फ अहले बैत की तहारत का ऐलान नहीं किया, कुरान में और भी तहारतें हैं। पढ़ूं आयतें। सूरह बकरा, व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्कई सुजूद। हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया इस घर को पाक करें, है ना तारत। इस घर को पाक करें किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ बजा लाने वालों के लिए, रुकू सुजूद बजा लाने वालों के लिए। इत्तिकाफ क्या होता है? जब 3 दिन तक कोई बैठ जाए, इब्राहिम से लेकर खातम तक की तारीख में मुझको बताना कि 3 दिन तक अल्लाह के घर में किसी ने एतकाफ किया था। भाई अगर आपको याद ना आया हो तो मैं बता दूं, भाई एक ही बीवी है जो मज़दर विलायत है, मेहमान बनकर चली है। अब लोग कहते हैं कि साहब दीवार फट गई। भाई दीवार को तो शक होना ही था। क्यों? इसलिए कि इरादा अज़ली है परवरदिगार का, और जब वो इरादा कर ले कोई रुकावट मुंह नहीं आती। अरे पहली तारत खाने काबा की हो गई। दूसरी तारत कुरान, रसूल मिनल्लाह यतलू सुहुफा मुत्तहरा, रसूल ताहिर की हुई आयतों की तिलावत करता है, आयतें भी पाक। लेन में रहे आयत अतीर। जन्नत का जिक्र हुआ, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरा, जन्नतियों को पाक की हुई बीवियां मिलेंगी, है ना पाक। फिर जिक्र हुआ यामत, सलावत पढ़ती नारे मोहम्मद बाबा से बुलंद नारे सलावत।
खाना काबा की, दूसरी तहारत आयात इलाही की, तीसरी तहारत जन्नत में मिलने वाली अज़वाज की, चौथी तहारत या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुत्ताहिरका मिनल लज़ीना कफ़रू। ईसा हम तुझे वसूल करेंगे, तुझको बुलंद करेंगे, अपनी तरफ बुलाएंगे, व मुत्ताहिरका मिनल लज़ीना कफ़रू, और तुझको काफिरों से पाक कर देंगे, मुताहिर। फिर आवाज दी, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफाके वत्तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। हमने तुझको चुन लिया है, तुझको पाक किया है, आलम की औरतों पर बरगजीदा किया है, फजीलत दी है ना। ये भी तहारत है। फर्क क्या इन तमाम तहारतों में और अहले बैत की तहारत में? अजीजों, इन सब की तहारत तहारत जुज़वी है, अहले बैत की तहारत तहारत कुल्ली है। इनकी तहारत शय के साथ है, अहले बैत की तहारत मशीयत के साथ है। इनकी तहारत का ऐलान फरिश्ते कर रहे हैं, अहले बैत की तहारत का ऐलान परवरदिगार कर रहा है। अब फर्क क्या है जुज़ई कुल्ली में? पाक तो हैं, पाक कर नहीं सकते ना, अभी नहीं, अभी नहीं। देखिए एक ताहिर होता है, एक मुताहिर होता है। ईसा को किससे पाक किया? मुताहिरा का मिनल लदीना कफरू, काफिरों से। क्यों? काफिर हाथ मिलाते थे ना, दूर कर दिया काफिरों से। क्या मतलब है कि निजासत को दूर करना पड़ा। भाई आबे कलील में निजासत मिल जाए तो वो पानी नजिस हो जाए, अगर दरिया में निजासत आ जाए तो वो भी पाक हो जाए। भाई आले मोहम्मद फकत ताहिर नहीं है, वो ताहिर भी है, मुताहिर भी है। बुलंद नारे चलिए एक और तोहफा आपको देता हूं, ये ताहिर भी है, मुताहिर भी है। अगर कोई बावफा अपनी दाढ़ी से इनके आस्थाने पर झाड़ू दे, अस्सलाम मिन्ना अहलल बैत, वो भी मुत्तसिल हो जाए, इत्तिसाल। देख रहे हैं आप, ताहिर और मुताहिर। अच्छा है कौन? अहलल बैत, अहले बैत नहीं, जुमला समझना, अहलुल बैत। अब बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं, बताओ क्या? देखिए ना, लोग गुलू कर जाते हैं इस बात में। मैंने अर्ज किया कि हाँ, इस बात का तो इकरार है, गुलू तो हम करते हैं। बड़े खुश हुए कि आपने भी इकरार किया, फिर भी आप ये कहते हैं। मैंने कहा सुन लो, गुलू है क्या? गुलू ये गुनाहगार बंदा हो, उसको किबला काबा कह दिया जाए, ये गुलू है। अब आपके पास रेफरेंस से बात कर रहा हूं, कुलैनी की उसूल काफी में देख लेना, मजलिसी की बिहारुल अनवार में देख लेना, अहमद मुस्तंबित की किताबुल कतरा में देख लेना। हुज्जत कौन होता है पता है? अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क़ वाल खल्क़ बादल खल्क़। जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक के बाद हो। मेरे जैसे गुनाहगार को हुज्जतुल इस्लाम कह के भी तुमसे गुलू नहीं होता। अली की फजीलत बयान करूं तो गुलू हो जाए।
एक आप कहने लगे अल्लामा साहब, बात यह है कि वो बातें बयान की जाएं जिससे लोग दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, सीरत बयान हो। मुझे कब इख्तलाफ है, लेकिन एक बात है अजीजों, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि तुमको ये भी मालूम हो दीन क्या है और ये भी मालूम हो जिंदगी क्या है। कह लेंगे सीरत बयान हो, चलिए था करूं बात, थोड़ी सी इजाजत है। पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से वन नास तक, मुझे जरा सीरत का लफ्ज़ दिखाओ। तो जब सीरत बयान की तो क्या की जाती है वो भी सुनेंगे। क्या सैयदा चक्की पीसती थी, ये सीरत है। सैयदा ने चक्की पीसी है, ये हकीकत है, लेकिन ये सीरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सरफराज साहब बड़े मेहमान नवाज हैं, मैं इनके घर पे रहा हूं, ठीक है, साले बाप की ये साले औलादे हैं, और मैं तो ये समझता हूँ अजीजों, इस कायनात में आपको देखकर मेरी तबीयत ताज़ा दम हुई। क्यों हुई ये भी अर्ज करूं, इसलिए कि इस कायनात में, दुनिया में नहीं, कायनात में अगर कोई जगह जाए नजात है तो वो आस्ताना ज़हरा है। तो सरकार सरफराज भाई ने कहा कि मौलाना आप पान खाते हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से पान का इंतजाम किया। अब कोई मुझे पान खाता हुआ देख ले और बोले कि इर्तिजा नकवी डेलस से न्यू जर्सी गए थे पान खाने के लिए, तो क्या कहेंगे उसको आप? भाई हमने पान खाया तो है, लेकिन आए मजलिस पढ़ने थे, सैयदा ने चक्की पीछी जरूर है, सीरत सैयदा ये नहीं है। और चक्की भी इसलिए पीसी है कि आने वाले इमामों की ग़िज़ा बनना थी। मासूमा की ग़िज़ा है, मासूम परवान चढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने सवाल ये किया था कि सीरत का लफ्ज़ कुरान में कहाँ है? चलिए अब जवाब दे रहा हूँ। एक मौका है, सिर्फ एक जगह है जहाँ कुरान ने सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सूरह ताहा, इरशाद व वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहने लगे हिया असाया, ये असा है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर तकिया करता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपने जानवरों को हकाता हूँ, व लिया फीहा मारिब उखरा, इसमें और भी बहुत से फायदे हैं। आवाज दी मूसा अलक़हा, इस असा को फेंक दो। फ़अल्क़ाहा व इज़ा हय्यतुन तस्आ, फेंका आसा और वो सांप बन के दौड़ने लगा। फिर आवाज दी खुदहा, मूसा आप इसको पकड़ लो, ला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, इसको पकड़ लो, डरो नहीं, हम इसको इसकी सीरत पर पलटा देंगे। मैंने आयत पढ़ दी, तर्जुमा कर दी, अब सीरत का तर्जुमा आप खुद कर लें। इसको पलटा देंगे इसकी सीरत पर। सीरत अंदरूनी सिफत का नाम है, सीरत अंदरूनी सिफत का नाम है। अब सुनोगे सैयदा की अंदरूनी सिफत क्या है? और अजीजों, ये बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, और जाहिर है ये मेरे जैसे कामिल के लिए तो बड़ा हो सकता है, ज़ाते फातिमा के सामने ये कुछ भी नहीं है। अहलुल बैत को अहलुल बैत बनाने वाली बीबी का नाम है फातिमा ज़हरा। पूछेंगे आप वो कैसे?
सुनो, कुरान ने जब भी किसी को अहले बैत कहा, कभी किसी मर्द को नहीं कहा, जब कहा खातून को कहा। नहीं, सूरह मुबारक हूद, फरिश्ते आए सारा के पास, कहने लगे अताजबीना मिन अमरिल्लाह, क्या तू अल्लाह के अमर पर ताज्जुब करती है? व रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अल्लाह की रहमत हो। ये इब्राहिम से नहीं कहा, किससे कहा? सारा से कहा। ज़ौजे इब्राहिम को कहा कुरान ने अहलल बैत। मुझे बता दो कुरान में कहीं मर्द को कहा हो? दूसरी जगह आपको बता देता हूँ, सूरह मुबारक कसस है कि जब मूसा संदूक में थे, दरिया में डाल दिए गए, अब वक्त बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजरूंगा, तो बच्चा भूखा है, दूध पिलाने वालियां आ रही हैं, वह हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वालियों का दूध पहले से मूसा पर हराम कर दिया था। एक बात कह रहा हूं अजीजों, मूसा वो है कि हुक्म पहले आता है फिर अमल करते हैं, अली वो है अमल पहले करता है हुक्म बाद में आता है। तो बच्चा भूखा, दूध पिलाने वाली ने दूध पिलाया, पिलाने की कोशिश की, बच्चे ने मना कर दिया। फिर मूसा की बहन ने कहा हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफलूनहु, मैं एक अहले बैत का पता बताऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए। सुभान अल्लाह। फिर किसको लाई? सारे मूसा, वालिदा को मूसा की। कुरान ने तो पहले ही वादा कर लिया था, औहैना इला उम्मे मूसा अनर्ज़ई है, और कह दिया था घबराना नहीं, ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना जाइलूहु इन्ना रादूहु इलैके व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसको तेरे पास पलटा देंगे। किस पर वही हुई थी? सुभान अल्लाह। किस पर वही हुई थी? मादरे मूसा पर। पूछ रहा हूं, मादरे मूसा नबी है? मैं अगर कहूं इमाम पर वही हुई तो कहते हो वही तो नबी पर होती है। मादरे मूसा पर वही हुई तो मुसलमान भी रहे, कुरान पर ईमान भी रहा। तो मेरी बात भी सुन लो, हदीस किसा पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, और करना, जब जिब्रील आए तो ये नहीं कहा औहा इलैका, हम तुझ पर वही कर रहे हैं, इरशाद हुआ औहा इलैकुम, वही सब पर हुई। तो फिर क्या हुआ? मादरे मूसा आई, उन्होंने दूध पिलाया। अब ये हो गए अहले बैत। दोनों अहले बैत में दोनों मौके ऐसे हैं कि जहां पर खातून को मुखातब किया गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत में अहलुल बैत का टाइटल इस घराने को मिला ही फातिमातुज़ ज़हरा की वजह से। आप कहेंगे बात बिला दलील कर रहा हूं, बिला दलील बात करने की मेरी आदत नहीं है, और जब तक मेरे पास पहाड़ जैसी दलील ना हो मैं बात किया ही नहीं करता हूं। भाई इसी का एहतमाम किया था, इसी का एहतमाम किया था पहले रोज। परवरदिगार सवाल भी करता है तो बगैर हिकमत के नहीं करता। उसे मालूम था, उसे मालूम है कि ये आसा है, पूछ रहा है ये क्या है ना। जब पहली तख्लीक हुई थी बशर की, अब क्या बात सामने आई? खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं मट्टी से एक बशर बनाऊंगा। भाई मैं आपसे पूछूं इंसान किससे बनता है? आप कहेंगे मट्टी से। तो ये कहने की जरूरत क्या थी मट्टी से बनाऊंगा बशर? मानना पड़ेगा कोई ऐसी मखलूक थी पहले से जो मट्टी से नहीं बनी थी, वरना ये कहने की जरूरत नहीं थी। फिर मुकाबला है आदम का, फरिश्तों का इनके नाम बताओ, और नाम बताने शुरू किए। भाई ये कौन है, ये कौन है? तो आदम ने कहा परवरदिगार अंतल महमूद व हाज़ा मोहम्मद, तू महमूद है
और ये मोहम्मद है। अंता अलीउल आला व हाजा अलीउल, तू अलीउल आला है और ये अली है। अंता फातिरिस समावाते वल अर्ज़ व हाज़ी फातिमा, ये फातिमा है, तू फातिरुस समावाते वल अर्ज़ है। परवरदिगार अंता मोहसिन व हाज़ल हसन, तू एहसान करने वाला है, ये हसन है। अंता कदीमुल एहसान व हाज़ल हुसैन, तू कदीमुल एहसान है और ये हुसैन है। पूछा तो थे इनके नाम, ये साथ में ये क्यों लगा दिया आदम ने? तू महमूद, तू अली उलाला, तू फातिर समावाते वल अर्ज़। कब बता रहा हूं? इसलिए कि इनको पहचान रहा हूं अल्लाह के वास्ते से। चलो मैं आसान करता हूं इस बात को, वक्त बहुत कम है। क्या एहतिमाम किया, क्या फैसला किया कि अहले बैत का, अहले मोहम्मद का तारुफ करा रहा हूं, अल्लाह को जरिया बना रहा हूं। भाई ये है एहतिमाम। आदम पहचानवाए तो अल्लाह को जरिया बनाए, अल्लाह पहचानवाए तो फातिमा को जरिया बनाए। समझ में आ रही है ना हदीस किसा? भाई फरमाया था हम अहले बैत नबुव्वा, अभी आऊंगा, हम अहले बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला, फिर जो तारुफ है। लेकिन उससे पहले जुमला कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि आदम ने पंजतन को पहचानवाने के लिए अल्लाह को जरिया बनाया, अल्लाह ने पंजतन को पहचानवाने के लिए ज़हरा को जरिया बनाया। तो मुझे कहने दो, आदम की नजर में जो अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की नजर में फातिमा ज़हरा की अजमत है। जो दर्जा परवरदिगार, वो दर्जा फातिमा ज़हरा का। भाई बड़ी अजीब बात हो गई, बड़ी अजीब बात हो गई। हम अहले बैत नबुव्वा, लेकिन इससे पहले की बात जिस पे आम तौर पर गौर नहीं किया जाता, ये वाकया कहाँ हो रहा है? बीबी के घर में। कल मैंने एक हल्का सा आपको सोचने के लिए इशारा दिया था, बीबी के घर में हो रहा है। अच्छा, चादर है। अच्छा, ये वाकया जमीन पर हो रहा है, ऊपर तो नहीं हो रहा ना, अर्श पर तो नहीं हो रहा है। फरिश्ते कहाँ हैं? बुलंदी पर हैं, अर्श पर हैं। पस्ती से बुलंदी को देखना आसान होता है या बुलंदी से पस्ती को देखना? बुलंदी से पस्ती को देखना आसान है, पस्ती से बुलंदी को देखना मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे ये अजीब बात नहीं हो गई? सैयदा जमीन पर बैठकर ये बता रही है आसमान पर क्या हो रहा है, और आसमान पर बैठे हुए फरिश्ते ये पूछ रहे हैं या रब्बे वमन तहतल के साथ। आवाज आई, हम अहले बैत नबुव्वा, ये नबुव्वत के अहले बैत है। ये बच्चों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपसे कोई कहे अपने घर वालों के साथ हमारे यहाँ खाने पे आइए, बताइए एहलिया को लेकर जाएंगे या नहीं, वाइफ को लेकर जाएंगे या नहीं? वाइफ भी अहले बैत में ही होती है ना। ये आप कैसे कह देते हैं कि अज़वाज नहीं है? कितनी खामोशी हो गई। आप कहेंगे हम तो इनको मौलाई समझकर सुन रहे थे। नहीं, देखिए सोचने की बात है, घर वालों में बीवी शामिल होती है या नहीं होती? ये कैसे कह देते हैं अज़वाज नहीं है? कुरान ने एहतिमाम किया, ये कहा ही नहीं अहले बैते नबी, अहले बैते नबुव्वा। भाई अगर नबी के घर वाले होते तो बीवी होती। ये नबी के घर वाले नहीं है, नबुव्वत के घर वाले हैं। नबुव्वत के घर वाले हैं। हम अहले बैते नबुव्वा व मादनुर रिसाला। अब ये बात भी कहता जाऊं, वह मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है। कान किसे कहते हैं? जहां से जवाहरात निकलते हैं। सोने की कान से सोना, जवाहरात, लोहे की कान से लोहा, हीरे की कान से हीरे। तो बताओ हीरे पहले होते हैं या कान पहले होती है?
भाई कान पहले होती है, जवाहरात बाद में आते हैं। ये अहले बैत नबुव्वत रिसालत की कान है, रसूल बाद में आएंगे, ये पहले है। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। हम अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, ये नबुव्वत के घर वाले हैं। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक नबी होता है, एक नबुव्वत होती है। एक नबी के रिश्तेदार होते हैं, एक नबुव्वत के रिश्तेदार होते हैं। नबी आए, नबी ने रिश्ते भी कायम किए। भाई तमाम रिश्ते हुए नबी के, नबी भी थे, नबी के रिश्तेदार भी थे। हुआ ये कि एक रोज नबी ने विसाल किया। नबी मदीने में मदफून है, नबी के रिश्तेदार भी मर गए, वो भी जमीन में दफन हो गए। जब तक नबी रहा रिश्तेदार रहे, लेकिन नबुव्वत के रिश्तेदार उस वक्त तक रहेंगे जब तक नबुव्वत बाकी रहेगी। अगर नबुव्वत कयामत तक जाएगी तो नबुव्वत के रिश्तेदार भी कयामत तक जाएंगे। कहूम अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, तारुफ काफी नहीं हुआ। कहूम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मरकज बना दिया ना इस्मत का, मरकज बना दिया ना दयानत का, मरकज बना दिया ना ज़हरा को इमामत का, मरकज बना दिया ना रिसालत का, मरकज बना दिया ऐसा कि पूरा इस्लाम ज़ाते फातिमतुज़ ज़हरा का तवाफ करता है। यहां तक तो बात हुई, लेकिन एक बात और है। बात तो यहीं तक बयान होती है, आपने भी सुन रखी है। उम्मे अबीहा, अपने बाप की माँ। पूछना माहिरीन से, उलमाए लुगत से, उम किसे कहते हैं? उम उसको कहते हैं जो वजूद का जरिया हो। उम्मे अबीहा ये वो बीबी है जिसने अपने बाप को वजूद दिया। अहमद रहमानी की किताब से पढ़ रहा हूँ, आयतुल्लाह अहमद रहमानी की किताब है सीरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रेफरेंस इसलिए देता हूं कि मैं चला जाऊंगा, बाद में ये ना हो ये कहां से पढ़ दिया। तो अजीजों, लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, और अब आपकी इजाजत से मैं 10-12 मिनट आपके और ले लूंगा। सलावत पढ़ दीजिए बहुत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। कुरान ने अहलल बैत तो कहा है, क्या ये भी कहा है किसके अहले बैत? तो आगे तफसीर है ना आपकी, निस्बत आयत से नहीं बताई, बस अहलुल बैत की बात की, बाकी सारी तफसीर। मैं आयत पढ़ रहा हूँ। वैस काला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। आयत ने बताया किसका? अब मेरे साथ है भाई, आयत ने ये तो नहीं बताया किसका। तर्जुमा ये किया, तफसीर ये की, तावील ये की, अल्लाह का खलीफा। क्यों? इसलिए कि निस्बत अल्लाह ने दी नहीं, सिर्फ का खलीफा, हमने कहा अल्लाह का खलीफा। तो सुन्नत मुसलमानों की यही है, जहां निस्बत न हो वह निस्बत परवरदिगार की तरफ दे दी जाती है। आयत ने नहीं बताया किसके अहले बैत,
अगर निस्बत नहीं है तो मुझे कहने दो, किसी और के नहीं। इनकी निस्बतें इलाही निस्बतें हैं। ज़हरा की निस्बत इलाही निस्बत है। अच्छा, तो अगर ये बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर आपसे कह रहा हूँ, ये भी तर्जुमा करते हैं लोग, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं कोई और अजर रिसालत नहीं मांगता मगर ये कि मेरे कुराबतदारों से मवद्दत करो। कुराबतदारों को जो हजरत अरबी जानते हैं, अकरबा अरबी जबान का लफ्ज है। कुरान ने अकरबा नहीं कहा, कुरान ने कुर्बा कहा है। कुर्बा है मुअन्नस अफ़अलुत तफ़ज़ील का सीगा, सुपरलेटिव डिग्री है इस जेंडर में। क्या मतलब? अकबर सबसे बड़ा मर्द, असगर सबसे छोटा मर्द, इसका मुअन्नस बना। अकबर से कुबरा सबसे बड़ी औरत, सुगरा सबसे छोटी औरत, औसत दरमियाना मर्द, वुस्ता दरमियानी औरत। बात पहुंच रही है ना? तो मैं कह रहा हूं करीब जो करीब हो, अकरब वो मर्द जो सबसे ज्यादा करीब हो। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अब देर मेरे कुबरा सुगरा वुस्ता, मैंने इसलिए मिसालें दी थी। मैं कुछ और अजर रिसालत नहीं चाहता, उस बीवी से मवद्दत करो जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब है। जो सबसे ज्यादा करीब है, जो कुदरत से भी करीब है, नबुव्वत से भी करीब है, ऐसी करीब है कि उसकी हयात को परवरदिगार ने सिद्क भी बना दिया और हक भी बना दिया। ये दो लफ्ज एक ही माने में लोग इस्तेमाल करते हैं। सिद्क ये है जो हो उसको वैसा ही बयान कर दें, ये सिद्क है। हक यह है जो कह दे वो हो जाए। यही वजह थी कपड़े दर्जी के यहाँ गए नहीं थे। बच्चों ने कहा अम्मा कल ईद का रोज है, मदीने के बच्चे नए लिबास पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, अम्मा हम कौन से कपड़े पहनेंगे? फरमाया बच्चों इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। अब देखो दो बातें, एक तो होते वाकयात और एक होती हकीकतें। अगर वाकयात के रूह से देखो तो कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने नहीं गए थे। ऐसे मालूम हो रहा है बच्चों को बहलाने के लिए सैयदा ने कह दिया कपड़े दर्जी लेकर आएगा। लेकिन चूंकि सैयदा वो बीबी नहीं है जो वाकयात का इत्तेबा करे, सैयदा वो बीबी है जिसका वाकयात इत्तेबा करे। दुनिया पैरवी करे हक की, हक पैरवी करे सैयदा की। दुनिया पैरवी करे कुरान की, कुरान पैरवी करे सैयदा की। कुरान इंतजार करे कि सैयदा चादर में आए तो आए तथीर बनकर उतरूं, सैयदा रोजे रखे तो हलाता बन के नाजिल हो जाऊं। बस इधर जुमले निकले, उधर सुफूफे मलाइका में हलचल मची। रिजवान जन्नत आगे बढ़ा, परवरदिगार आज मुझको शरफ देते। दूसरे फरिश्ते तो गए हैं, कोई यतीम बनकर गया, कोई मिस्कीन बनकर गया, कोई फकीर बनकर गया, कोई असीर बनकर गया। आज मुझे ये शरफ अता कर कि मैं सैयदा के दरवाजे पर जाऊं। फरमाया जाओ, लेकिन सुनो दरे सैयदा पर जाकर खुद को रिजवान ना कहना। सैयदा ने दर्जी कहा है। आंखों में आंसू आ गया ना, बीबी का रुतबा, बीबी का मकाम सामने आ रहा है। जाकर खुद को दर्जी कहना। अच्छा तो जरा ये भी बता देना फरिश्ते करते क्या हैं? फरिश्ते तस्बीह करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं।
अब ये जो रिजवान जन्नत जा रहा है दर्जी बनकर, इतनी देर तक तस्बीह तो नहीं कर सकेगा ना, क्या कह रहे हैं मौलाना? इतनी देर तक सुजूद और रुकू तो नहीं कर सकेगा ना। अजीजों, अगर तस्बीह एहतराम ज़हरा से अफजल होती तो रिजवान जन्नत को परवरदिगार दर्जी ना बनाता। बताया ये कि हर इबादत मफजूल है, एहतराम खाना ज़हरा अफजल है। क्या कह रहे हैं? बस रिजवान आ गया, दक्कुल बाप किया। कौन है दरवाजे पर? अना खैयातुल हसनैन, मैं हूँ हसनैन का दर्जी। कपड़े आ गए ना, दुनिया वाले हैरान होते हैं, जन्नत से कपड़े आ गए, ये कोई मौजूदा भाई, जिनके सदक़े में जन्नत बनी है। हसनैन को जन्नत का इश्तियाक नहीं, जन्नत ज़ियारत हसनैन की मुश्ताक है। माशाअल्लाह, आपका जोश बिला परवरदिगार आलम इसी तरह बहक़ फातिमा ज़हरा कायम दायम। वो एक बात और कह रहा हूँ अज़ीज़ों, वो ये परवरदिगार ने वादा किया है, एक नेकी के बदले में 10 दूंगा। मेरी समझ में वो मोमिन नहीं आता जो जन्नत को अपना हदफ बनाए। आले मोहम्मद की मोहब्बत इतना हल्का सौदा नहीं है। ये गिरा कदर मामला है, इतना सस्ता नहीं। जन्नत, जन्नत क्या है? अरे तो जन्नत तो इस घर के गुलाम दे देते हैं। तो एक बात सामने आ गई है, इजाजत दो तो कह दूं। भाई बहलोल ने मट्टी से घरौंदा बनाया था ना, कहा जन्नत में घर बेच रहा हूं। हारून ने ख्वाब देखा, आ गए बहलोल, आज घर बेचोगे? कब बेचूंगा? कीमत है तेरी सारी सल्तनत का। कल इतना सस्ता का ख्वाब देख के आया है। भाई ख्वाब बहलोल ने देखा है नहीं, ख्वाब हारून ने देखा है, पता बहलोल दे रहे हैं। भाई जिस घराने के गुलाम की नजर लोगों के ख्वाब पर हो, तो आका की नजर शजरों पर होगी। कुरान ने जिक्र किया है, वो भी सुन लो। ईसा मट्टी से परिंदा बनाते थे और फिर उसमें रूह फूंकते थे, फिर मट्टी की सूरत नुमा परिंदा असली परिंदा बन जाता था। ये है ईसा जैसे नबी में और अली के उस दर्जे के गुलाम में जिसका नाम बहलोल है। ये मादी मखलूक बनाए, बहलोल मानवी मखलूक बनाए। तो एक बात कह दूं, नबी एक तरफ, इस घराने का गुलाम एक तरफ। क्या कह रहे हैं भाई? तो ये जन्नत के सौदे, ये तो बड़ी मामूली बातें हैं। जन्नत तो इनके गुलाम दे देते हैं। और लोग कहते हैं दुआ, तावीज़। मामून ने कहा मारूफ करती से कि मैं पानी का सफ़र करता हूँ, कश्ती कभी कभी तूफान में फंस जाती है, इमाम रज़ा से मुझे कोई दुआ लिखवा दे। मारूफ ने कागज लिया, कुछ लिखा, मामून को दे दिया कि ये रख ले अपने पास। जब कश्ती तूफान में फंसे तो कागज को डाल देना और फिर निकाल देना। कश्ती तूफान में फंसी, कागज फेंका, कश्ती महफूज हो गई। दिल में ख्याल आया कि देखूं तो कि लिखा क्या है। कागज खोला तो लिखा था, मारूफ तुझे हुक्म देता है कि थम जा। पानी की मौजों को हुक्म दिया मारूफ ने। मामून हैरान हुआ। अब मामून ने मारूफ से पूछा कि मैंने तो कहा था मौला से लिखवा के ला,
ये तो तूने लिख दिया। मारूफ कहने लगा जो काम मौला का गुलाम कर रहे हैं। कभी कभी लोग बड़ी अजीब बातें कर देते हैं। बस मैंने खत्म किया अपनी गुफ्तगू को। हमें यहाँ एक फैशन और है, दूसरों से सर्टिफिकेट लेना अपने मजहब की हकानियत का। दूसरों ने कहा भाई औरतों का एहतराम नहीं है मुसलमानों में। कहने लगे तुम्हें पता ही नहीं है, रसूलुल्लाह अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते थे, हमारे यहाँ तो इतना एहतराम है ना। ये वाकया है, आपको मालूम। तो ये औरतों का एहतराम था। अगर रसूल बेटी के एहतराम में खड़े होते थे तो रसूलुल्लाह ने जिस दिन कपड़े बदले हैं, नए कपड़े पहने, नए कपड़े पहनना सुन्नत हो गया। जिस दिन मिसवाक करना सुन्नत हो गया। जिस दिन खुशबू लगाई, खुशबू लगाना सुन्नत हो गया। तो बेटी के एहतराम में खड़े होना सुन्नत क्यों नहीं हुआ? बोली दो बात को, ज़हन को साफ करते जाओ। रसूल बेटी के एहतराम में खड़े नहीं होते थे, फातिमा तो ज़हरा के एहतराम में खड़े होते थे। वरना और भी ऐसी रवायतें मिलती हैं कि फला फला अपनी बेटी के एहतराम में सुन्नत रसूल के इत्तिबा में खड़ा होता था। नहीं, ये एहतराम फातिमा तो ज़हरा का था। तभी तो इकबाल ने कहा था रिश्ता आईने हक जंजीरे पास, बातें फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हाँ पर खा के पाशीद में। अगर शरीयत की जंजीरें मेरे पैर में नहीं होती तो सैयदा तेरी तुरबत का एक एक जर्रा इस काबिल है कि उस पर सजदा किया जाए। से बुला बस अभी गुफ्तगू तमाम हुई। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा ना तुरबत, कुछ याद आया आपको? जो आलमीन के लिए बाइसे तकलीक बीवी थी कि जब दरबार रिसालत में आती थी तो रसूल अपनी जगह से उठ जाते थे, अपनी मसनद पर बीवी को बिठा देते थे। अजीब बात हो गई। नहीं मिलेगा, अली आते थे, रसूल खड़े हो जाते थे। फातिमा तो ज़हरा आती थी, रसूल खड़े हो जाते थे। इसका एक मतलब ये भी है, जितनी देर सैयदा इस बज़्म में है उतनी देर मसनद रिसालत पर रसूल नहीं है, बीबी है। फर्क क्या है? अली साहिब मसनद हैं रसूल के बाद, लेकिन जो मनसब इस वक्त रसूल के पास है फातिमा इसमें शरीक है। अब वक्त नहीं रहा। फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अब रिसालत की जितनी इकाइयां हो सब में फातिमा रसूल की शरीक है, सिवाय दो के, एक वो बेटी है और एक वो नबी नहीं है, वरना सब में शरीक है। यही वजह है कि कहीं जाते थे सबके आखिर में रसूल दर सैयदा फराते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। वक्त गुजरता रहा, दरवाजा तो यही था, लेकिन एक रोज बड़ा अजीब मंजर तारीख ने देखा। बस मैं 3 मंजर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। परवरदिगार सिवाय इस गम के तुम्हें कोई गम न दे, इसी मवद्दत और मोहब्बत में तुम्हारी जिंदगी गुजरे, इसी में हमें और आपको मौत आए। दरवाजा यही था, लेकिन आज सलाम नहीं, दरवाजे पर लकड़ियां जमा थी। हुजूम दरवाजे को धकेल रहा था। बिन्त रसूल घर के अंदर से कुर्बत और कुराबत याद दिलाकर फेल से रोक रही थी। मैं पढ़ नहीं सकूंगा मसाइब, बुजुर्गों से, जवानों से, बहनों से माजरत चाहता हूँ, चंद जुमले ही पढ़ पाता हूँ, इसलिए कि मसाइब वो हैं कि इंसान का कलेजा फट जाए। न बयान करने वाले बयान कर सकते हैं, न तसव्वुर करने वाले तसव्वुर कर सकते हैं। बस 2 बातें हुई, किसी चबी का ताजियाना ऐसा तस्ते सैयदा पे लगा कि सैयदा फिर न चक्की पी सकती थी न तस्बीह पढ़ सकती थी।
फिर दरवाजे को धक्के मोहसिन की शहादत वाक़ई हुई। फिर तारीख ने देखा मौलाए कायनात के गले में रसन था और सैयदा फरियाद कर रही थी, खल्लू अबुल हसन। रावी कहता है सैयदा ने सर के बाल खोले नहीं थे, सिर्फ इतना कहा कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोल दूं। सैयदा का इतना कहना था कि हमने देखा मस्जिद की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि अगर कोई चाहता तो उनके नीचे से गुजर सकता था। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बिन्ते रसूल, सर के बाल खोले नहीं है, सिर्फ गाय खोल दूंगी तो दीवारें बुलंद हो गई। बीबी जरा को शाम के बाजारों में तो आके देखो, ज़ैनब नंगे सर है, तमाशाइयों का हुजूम है। तारीख का सफा पलटा, दूसरा मौका है, बिन्त रसूल का हक छीना गया। बिन्त रसूल हक मांगने के लिए दरबार की तरफ चली। ज़नाने हाशिम ने हल्का बना लिया, बीवियों को अपने साथ लेकर गई। मखदूमा कौनैन दरबार में पहुंची, मस्जिद में पहुंची, अगर सुन सको तो सुतून मस्जिद की आड़ में खड़ी हो गई और देर तक मेरी शहजादी रोती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। साथ जाने वाली बीवियों ने कहा, बीबी आगे बढ़कर अपना मुकदमा बयान क्यों नहीं करती? बीवी कहती है, देख रही हूँ आज मेरे एहतराम में कोई खड़ा होता है। बस दरबार में जो हुआ वो ऐसा था कि सैयदा आलम दरबार से रोती हुई घर की तरफ चली। जब दौलत खाने में पहुंची और शहजादी ज़ैनब ने देखा, बस सुनो तो एक जुमला कहा, अम्मा क्या हक मिल गया? सैयदा फरमाने लगी, बेटी हक तो नहीं मिला, लेकिन हक न मिलने पर नहीं रो रही। बेटी आज दरबार में वो मंजर देखकर आई हूँ कि यकीन हो गया ज़ैनब एक दिन तेरी चादर जरूर छिनेगी। अजरकुम मिनल्लाह। एक रोज सैयदा आलम ने एक वक्त में कई काम किए। बच्चों को तैयार किया, शहजादों नाना के रोजे पे जाके माँ की सेहत के लिए दुआ करो। शहजादे दुआ के लिए चले। सिद्दीक़ा ताहिरा ने कभी इसको हुक्म दिया, मैं कमरे में जाती हूँ, अगर मेरी तस्बीह की आवाज ना आए तो समझ लेना कि सैयदा अपने बाबा से मुत्तसिल हो गई, और जब मेरे बच्चे आए ना तो पहले उनको खाना खिला देना। सैयदा आलम मुजरे में थोड़ी देर के बाद जब आवाज ना आई, अस्मा समझ गई कि दुनिया सैयदा आलम से खाली हो गई। ऐसे में हसनैन रोते हुए घर में दाखिल हुए। हमारी अम्मा कहाँ है? कहा शहजादों पहले खाना खा लो। कहा अस्मा कभी देखा है माँ के बगैर खाना खाया? ये कह के रोते हुए हुजरे में दाखिल हुए। अम्मा जवाब रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाए कायनात होते हुए घर में दाखिल हुए, हस्बे वसीयत गुस्लो कफन दिया। बस आखिरी जुमले, जब कफन पहना चुके तो एक मर्तबा मौला ने आवाज दी, या ज़ैनबो उम्मे कुलसूम, या हसन हुसैन आओ और माँ का आखिरी दीदार कर लो। जाकिर कहते सब तो आ गए। हुसैन कहने लगे जब तक अम्मा ना बुलाएंगी। एक मर्तबा बंदे कफन टूटे और हाथ बुलंद हुए। अब हुसैन के बहन है, निदाए गैबी आई अबुल हसन हुसैन को फातिमा ज़हरा की नाक मुक़द्दस से अलग करो।
मलाइका में सबे मातम बिछ गई है। ज़हरा दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन आज भी ये मरसिया फजाओं में गूंज रहा है। सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लया लया। लेकिन उम्मत ने ज़हरा को कब्र में भी चैन से रहने नहीं दिया। जब पता चला हुसैन पर मदीने की जमीन तंग हुई, बस आगे आगे हुसैन और पीछे पीछे ज़हरा चली। रास्ते में काफिला रुक जाता। रात के पिछले पहर में किसी बीबी के रोने की आवाज आती। एक रोज सानिया ज़हरा ने भैया से पूछा, मौला हुसैन से, भैया वो बीबी कौन है जो रात के पिछले पहर में हमारे खैमों के गिर्द आकर बैन करती है? हुसैन कहने लगे, ज़ैनब अब जब वो बीबी आए तो मेरी तरफ से इजाजत है, तुम जाके देख लेना। रात हो गई, अंधेरा फैल गया। एक मर्तबा देखा एक चादर ओढ़े हुए बीवी आई। ज़ैनब ने बैन सुने, भैया ज़ैनब मेरी तरफ से इजाजत है। ज़ैनब निकली, बीवी के पास आई, आके कहती है, बीवी घर तो मेरा उजड़ रहा है, भाई तो मेरा मारा जा रहा है, तू क्यों रोती है? एक मर्तबा अपने चेहरे से चादर हटाई ज़ैनब, क्या ज़हरा इतनी उजड़ गई कि मुझे न पहचान सकी? मौत नफ्स है।